डॉक्यूमेंट्रा में हमारा साथ निभाने के लिए आप सबको धन्यवाद। इस वक्त जो आप ये एपिसोड देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्रा का, आपकी परिस्थिति कैसी है? जरूर ऐसी परिस्थिति में आप हो कि आप इस वक्त थोड़ा सा समय निकाल रहे हो इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप सोचिए, जिंदगी इन्हीं परिस्थितियों का एक कड़ी है। वेलकम टू डॉक्यूमेंट्रा, जहां मोटिवेशन ही जिंदगी है। हाल में भारतीय क्रिकेट टीम ने गजब का विजय पाया इंग्लैंड के विरुद्ध 5वें और आखिरी टेस्ट मैच में, और इस विजय के कारण भारतीय टीम ये सीरीज 2-2 पर ड्रॉ कर सकी। अगर आप थोड़ा ध्यान से इस खेल का विश्लेषण करें तो आपको शायद याद होगा कि चौथे दिन के शाम जब इंग्लैंड के 6 विकेट गिर चुके थे, बारिश और कम लाइट की वजह से खेल रोकना पड़ा। अगले दिन सुबह बादलों ने भारतीय बॉलरों का सहायता किया। उन्होंने अच्छी बॉलिंग की जरूर, लेकिन परिस्थितियों ने उनका साथ दिया और बाकी जैसा लोग बोलते हैं इतिहास बन गया। क्या अगर चौथे दिन का खेल पहले समाप्त नहीं होता और इंग्लैंड को लास्ट कुछ ओवर बैट करने का मौका मिलता, जबकि परिस्थितियां बैट्समैन के अनुकूल थी, तब क्या भारत ये विजय पा सकती? इस प्रश्न का जवाब किसी को कभी भी नहीं मिल सकता है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि परिस्थितियां कभी अनुकूल होती है, कभी प्रतिकूल होती है। हम कभी चुन नहीं सकते कि हमारी परिस्थितियां हर वक्त अनुकूल होगी। प्रतिकूल और अनुकूल परिस्थितियों के कारण ही जिंदगी इतना एंजॉयबल होता है, दिलचस्प होता है। आपने सुना होगा कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, परंतु मैंने देखा है कि लोग प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने भाग्य को कोसते हैं। कुछ लोग प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ते हैं और कुछ लोग प्रतिकूल परिस्थितियों को नजरअंदाज करते हैं और कुछ लोग प्रतिकूल परिस्थितियों से भाग जाते हैं। परिस्थितियां नहीं बदलेगी। अगर परिस्थितियां अनुकूल है और आपने उनका फायदा नहीं उठाया, तो वो दोबारा आपके पास शायद ना पेश आए। इसी तरह अगर प्रतिकूल परिस्थितियों में आप भाग गए, नजरअंदाज किया, शायद उस वक्त आपको कुछ रिलीफ मिल गया, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी जिंदगी बदल गई। आप अपने जिंदगी के बारे में सोचिए ना। इस वक्त आप वीडियो देख रहे हैं, इसके बाद और कुछ करेंगे? किसी को पता है कि आगे क्या होने वाला है? हम सोचते हैं कि आगे ऐसा होगा, हम चाहते हैं कि आगे ऐसा होगा, परंतु हर वक्त हमारा चाहना या सोचना कामयाब नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि परिस्थितियों से जूझने के लिए या फायदा उठाने के लिए करना क्या है। बात फिर घूम फिर कर वहीं पर आकर टिकती है, मोटिवेशन। थोड़ा मूल्यांकन करते हैं, विश्लेषण करते हैं परिस्थितियों के बारे में। कुछ परिस्थितियां हैं जिस पर हमारा कोई
कंट्रोल नहीं है। बहुत ही रिसेंटली हिमाचल प्रदेश में कई घर नेचुरल कैलामिटी के कारण बह गए। क्या किसी का उस पर कंट्रोल था? शायद नहीं। राजनीति में जो लोग हैं वो कहेंगे कि वहां पर डेवलपमेंट हुआ है इसलिए ऐसे धस निकल रहे हैं। शायद सही है वो, परंतु अगर आपको टूरिज्म डेवलप करना है, आपको जगह पर इमारतें बनानी पड़ेगी। तो क्या हम टूरिज्म को डेवलप नहीं करेंगे इस डर से कि इससे हमारे यहाँ धस गिरेगा? धस गिरने का कोई प्रेडिक्शन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। सो परिस्थितियां जो हमारे कंट्रोल में, हमारे रडार में नहीं है। दूसरी तरह की परिस्थितियां होती है जो कि आपने क्रिएट किया। एक उदाहरण देता हूं। आपका परीक्षा है और आप अंतिम वक्त तक अपनी तैयारी नहीं की, फिर लास्ट शाम को परीक्षा के पहले आप पर अननेसेसरी तनाव बन जाता है। यह परिस्थिति किसने क्रिएट किया है? आपने। तो ये है परिस्थिति जो कि हम खुद के बना लेते हैं, अपने काम की वजह से, अपनी डिसीजन की वजह से, या अपने काम ना करने की वजह से, या डिसीजन ना लेने की वजह से। बीमारी का देख लीजिए, शरीर आपको तरह तरह के सिग्नल्स देते हैं कि आप तबीयत ठीक नहीं है। शायद आप उसको नजरअंदाज कर देते हो कि नहीं ये कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा। और एक दिन आता है जब आप ऐसा बीमार पड़ जाते हो कि आपको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। सो ऐसी परिस्थितियां जिस पर आप प्रभाव कर डाल सकते हैं अपना, उस पर ध्यान दीजिए। उसको जितना हो सके अपने अनुकूल कीजिए और प्रतिकूल होने से बंद कीजिए। और तीसरी परिस्थितियां ऐसी है कि जो कि जिंदगी के चलने में आती जाती रहती है। कुछ हम प्रयास करते हैं, कुछ अपने आप आती है। मान लीजिए आप पर्वतारोहण में दिलचस्पी रखते हैं। आप शायद किसी पर्वत पर जाकर उस पर चढ़ने का प्रयास करते हैं। ये आपने अपने लिए परिस्थिति तैयार की है। आप किसी पर्वतारोहण पे जा रहे हैं, सड़क पर कोई दुर्घटना हुई है जिसके कारण ट्रैफिक रुक गई है। ये आप प्लान नहीं किए थे, ये आ गया है और आपको इससे जूझना है। तो कैसे हम तरह तरह के परिस्थितियों से जूझेंगे? पहली बात, परिस्थितियों को स्वीकार कीजिए। किसी भी तरह का परिस्थिति, उसको मत अस्वीकार कीजिए ये तो नहीं हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, परिस्थिति अनुकूल हो तो आपको उस पर विजय पाने के लिए खुद को अगर कोई तरक्की करना है, डेवलपमेंट करना है, तब आप कर सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूं। अखबारों में हम पढ़ते हैं, खबरों में सुनते हैं कि भारतीय सरकार ने करीब 100 नए एयरपोर्ट्स का ऐलान किया है। अब एयरपोर्ट्स बनेंगी तो वहां पर लोग का रिक्रूटमेंट होगा। अगर आप जहां हो वहां या और वहां के आसपास एयरपोर्ट बन रहा है, तो आप अपनी तैयारी कीजिए कि आप वहां पर एक नौकरी पा सकें। आपको तैयारी करनी पड़ेगी। परिस्थिति अनुकूल है, परंतु वो आपके गोद पर नहीं आएगी जब तक आपने तैयारी की। और तीसरी बात, प्रतिकूल परिस्थितियों के साथ जूझने के लिए आपको अपने भावनाओं के साथ समझकर जूझना पड़ेगा। इसे अंग्रेजी में हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। यहां पर अपने मित्र, परिवार वाले, रिश्तेदार, ऑफिस कलीग्स, ये इनमें से कुछ आपका
सहारा बन सकते हैं, परंतु ये आपका सहारा उसी वक्त बनेंगे जब आप भी उनकी प्रतिकूल परिस्थितियों में उनका सहारा बने। आखिर आपका सहारा बनने के लिए उनको मोटिवेशन की जरूरत है, जो कि आप उनका सहारा बनकर जुगाड़ कर सकते हो। क्योंकि याद रखिएगा, मोटिवेशन ही जिंदगी है।